तेनालीरामा अपने चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे प्रिय दरबारियों में से एक थे। एक दिन राजा ने तेनालीरामा को एक खास काम सौंपा। राजा ने कहा, तेनाली, मुझे राज्य में सबसे बड़े 3 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मूर्खता किस हद तक हो सकती है। तेनालीरामा ने यह चुनौती स्वीकार की और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। तेनालीरामा अपने राज्य के एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने की बजाय वह खुद गाड़ी को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। तेनाली ने उससे पूछा, भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरे बैल को आराम चाहिए, इसलिए मैं गाड़ी खुद धक्का दे रहा हूं। तेनालीरामा को समझ आ गया कि यह आदमी सचमुच मूर्ख है। उन्होंने उसे सूची में पहला मूर्ख बना लिया। आगे चलकर तेनाली ने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर मिट्टी का बर्तन रखकर पानी भरने के लिए नदी पर जा रहा था, लेकिन बर्तन में बड़ा छेद था और सारा पानी रास्ते में ही गिर रहा था। तेनाली ने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सारा पानी तो गिर जाएगा। आदमी ने जवाब दिया, मुझे अपने दादाजी से यही बर्तन विरासत में मिला है, इसलिए मैं इसे बदल नहीं सकता। तेनाली ने उसे दूसरा मूर्ख घोषित कर दिया। अब तेनालीरामा तीसरे मूर्ख की तलाश में शहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी रस्सी से एक पत्थर को बांधकर कुएं में डालने की कोशिश कर रहा था। तेनाली ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे यह देखना है कि यह पत्थर तैरता है या डूबता है। तेनाली ने उसे तीसरा मूर्ख बना दिया। जब तेनालीरामा दरबार लौटे तो राजा ने उनसे पूछा, तेनाली, तुमने 3 मूर्खों को ढूंढा? तेनाली ने कहा, जी हां महाराज, लेकिन एक और मूर्ख बचा है। राजा ने चौंक कर पूछा, वह कौन है? तेनाली मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आप है जिन्होंने मुझे मूर्खों को ढूंढने का यह अजीब काम सौंपा। राजा और दरबार के सभी लोग तेनालीरामा की चतुराई और हास्य पर हंस पड़े। इस तरह तेनालीरामा ने अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लिया। मूर्खता हर जगह हो सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता से काम लेना ही सच्चा ज्ञान है।